तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी सेल्फ लर्नर की वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बंदोबस्त कानून के बारे में। एक बात समझो, जैसे दो से पहले एक आता है, वैसे ही सेम बंदोबस्त कानून से पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जो बंदोबस्त कानून है वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही लागू किया गया था। तो अगर आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में नहीं पता तो आपको बंदोबस्त कानून इतना समझ नहीं आएगा। इसके लिए चाहे तो आप मेरी पुरानी शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है बंदोबस्त कानून। ये 1781 में लागू किया गया था। इसे लागू करने का एक ही रीज़न था कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो राजस्व को निश्चित करना चाहती थी, और इसके अलावा राजस्व संबंधित मामलों की जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबको दूर करना चाहती थी। इसीलिए इस कानून को लागू किया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र कर दिया गया। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी और इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र कर दिया। किसका मतलब ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के कार्यों और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसमें दूसरा ये किया गया कि राजस्व मामले और राजस्व वसूली संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र कर दिया। कि मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो राजस्व मामले और इसके अलावा राजस्व वसूली संबंधित मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके अलावा तीसरा क्या किया गया कि कोलकाता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया, और इसके साथ साथ ही उनके मुख्य सिद्धांतों का भी ध्यान रखा गया। कि मतलब अब जितने भी कोलकाता के निवासी वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अधीन तो आएंगे, और न्याय जो है उनके धर्म की मूल धारणा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ताकि उनके धर्मों की जो मूल धारणा है उसको कोई ठेस ना पहुँचे। देखो सीधी बात है, अंग्रेज राज करने आए थे। अगर उस टाइम पे मुस्लिम और हिंदू के धर्मों की मूल धारणा को ठेस पहुँच जाती तो हिंदू मुस्लिम उस टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते। तो उनका ये करना जायज़ सी बात थी। इसे ही कहते हैं कूटनीति। अब चौथा क्या गया था कि जो गवर्नर काउंसिल है वो उसके पास ये पावर आ गई थी कि वो किसी भी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की बजाय सीधा अपने अधीन में कर सकती है। कि मतलब वो किसी भी मुद्दे पे चाहे तो खुद से फैसले कर सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुद्दा डायरेक्ट जनरल गवर्नर इन काउंसिल में आएगा, और उसके बाद वहाँ पे उसका सोल्यूशन या फिर उसमें क्या फ़ैसले लेने वो सोचा जाएगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ये शक्ति आ गई थी कि वो किसी भी प्रांतीय कोर्ट या फिर अपने गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए कोई भी कानून बना सकती है, और इसके साथ साथ ये आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कानून बनाने लग गए।